तो आपका बच रहा है इसके बाद मैन पार्ट के बाद जो रीजन दिख रहा है आपको ये वाला कंप्लीटली दिस पर्टिकुलर रीजन। सो दिस रीजन ये जो बीच का बच गया इट इज़ कॉल्ड एज योर जारंग पार्ट। ओके, सो दिस पर्टिकुलर इज योर जारंग पार्ट। Okay, so we have Samri part and Lehsun part and this particular Jamira part. So Jamira and Lehsun gives you Samri. We have the Jarang part, we have Jaspur part, we have Man part and we have the Pandra part. Okay, so this is Man part, Jarang part, Pandra part, Lehsun part, Jamira part and this particular is your Lehsun part. Okay, so आपका क्या है ये पूरा का पूरा सेक्शन इसको हम क्या बोलते हैं पाट प्रदेश बोलते हैं। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर महानदी ये सबसे लार्जेस्ट सेक्शन है। सो फर्स्ट वी विल सी द दंडकारण्य देन विल सी द महानदी एरियाज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द दंडकारण्य। ओके, सो नाउ विल सी द दंडकारण्य। ये आपका दंडकारण्य को देखते हैं। यहाँ दंडकारण्य में क्या क्या आएगा। सो दंडकारण्य कंप्राइजेस ऑफ दिस ऑल रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कंप्राइज ऑफ कोटरी महानदी बेसिन। प्लीज़ रिमेंबर कोटरी महानदी कम्स अंडर द दंडकारण्य एंड नॉट अंडर द महानदी प्लेन। भले कि वहाँ पर आपका क्या लिखा है महानदी वर्ड लिखा हुआ है बिकॉज दैट पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज योर कांकेर बेसिन ओनली। ओके, सो वी विल से इट इज योर कोटरी महानदी बेसिन। Kotri Mahanadi basin also called as your Kanker basin. So we have the Kanker basin. In this particular region we have the Kanker basin. Also we have the Godavari plain. Godavari के पास का जो है ठीक है। So we have the Godavari plain areas, this one, or also called as your Bastar plain areas. ठीक है। So we will call it as your Sabri Godavari ground areas or the Bastar plain area. Bastar plains area including your Godavari and Sabri plains. Okay, so we have Bastar plain area. Then we have the Bastar plateau divided into the two half called as the northern Bastar plateau and the southern Bastar plateau. So I will write it as your Bastar plateau only. Bastar plateau. It is divided into the two half, North Bastar and the South Bastar plateau. Okay, so these are the various location. I will first trace the location. So in this particular region if you talk ये वाला जो region है all this region, so this is the Kanhar or this is the Kanker basin as such. So Kotri Mahanadi basin or Kanker basin, Kotri Mahanadi basin, कोटरी महानदी और द कांकेर बेसिन। बिलो दिस आई वहाँ पर आपका लिखा नहीं हुआ है। सो पर्टिकुलरली आई विल राइट दैट पर्टिकुलर थिंग। दिस वन इज द अबुजमाड़ रीजन। अबुजमाड़, बिलो अबुजमाड़ इफ यू सी हियर समवेयर हियर इज योर रिवर गोदावरी कम्स लाइक दिस एंड इट मीट्स हियर एंड फ्लो इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो गोदावरी के ऊपर का जो ग्राउंड है एंड इफ यू सी दिस पर्टिकुलर वी हैव द सबरी रिवर। सबरी रिवर कम्स लाइक दिस। सो आपका सबरी के पास जो भी ग्राउंड्स हैं द रीजन इन दिस पर्टिकुलर आपका जो ये वाला रीजन है एंड सम ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। सो ये जो पूरा रीजन बनेगा लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड एज योर सबरी गोदावरी ग्राउंड और ऑल्सो कॉल्ड एज योर बस्तर प्लेन। बस्तर प्लेन रीजन एज द रिवर इरोडेड दिस पर्टिकुलर रीजन एंड इसको पूरा प्लेन कर दिया है। सो दिस इज कॉल्ड एज योर बस्तर प्लेन रीजन एंड दिस पर्टिकुलर ये जो बीच का बच रहा है इट इज कॉल्ड एज योर बस्तर प्लेट्यू। एंड इफ यू सी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर हियर इज योर रिवर इंद्रावती। सो इंद्रावती रिवर कम्स लाइक दिस, इट फ्लो इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, कम्स हियर एंड इट विल गोज लाइक दिस एंड मीट योर गोदावरी हियर। ठीक है, सो ये इंद्रावती के ऊपर इज योर नॉर्थ बस्तर प्लेट्यू एंड बिलो इज योर साउथ बस्तर प्लेट्यू। सो दिस पर्टिकुलर इज योर नॉर्थ बस्तर प्लेट्यू, नॉर्थ बस्तर प्लेट्यू रीजन एंड बिलो वन इज योर साउथ बस्तर प्लेट्यू रीजन। ओके, एंड दिस टू ये पूरा का पूरा टोटलिटी में क्या कहलाता है बस्तर प्लेट्यू रीजन। सो दिस ऑल एरिया इज कॉल्ड एज योर बस्तर प्लेट्यू रीजन एंड ये पूरा का पूरा किसका पार्ट है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर दिस पर्टिकुलर दंडकारण्य रीजन। ओके, सो वी हैव प्लेन्स, वी हैव बस्तर प्लेट्यू डिवाइडेड इनटू टू हाफ, नॉर्थ बस्तर प्लेट्यू एंड द साउथ बस्तर प्लेट्यू। नाउ वी विल सी द दिस पर्टिकुलर महानदी बेसिन्स और द अपलैंड रीजन ऑफ महानदी। ओके, सो विल ड्रॉ द कंप्लीट महानदी एरियाज। सो हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे पूरे के पूरे महानदी उसको देखेंगे एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ महानदी। सो आई एम रबिंग दिस पर्टिकुलर थिंग ऑफ योर ईस्टर्न बघेलखंड एंड ऑल्सो सम ऑफ द पैट रीजन। So now we'll see the Mahanadi area.
So we'll now look into the various part of Mahanadi basin. Mahanadi basin. If we talk about the Mahanadi basin, it has the two important parts. One is the basin part and other is the surrounding upland part. So we have some of the basin part here made by the river and some of the upland regions. So it is called as your surrounding upland or the marginal highlands. So upland regions. Okay. So if you talk about the basin area of Mahanadi, so we have all this area under the basin area. First is your Shivnath Mahanadi Dwab. So we have the Shivnath Mahanadi Dwab. Then we have the Shivnath. देखिए, if these two particular river, if the river come like this and this particular thing, if this particular river meets like in this particular manner, so area between them is called as your Doab region. But if the river is like this and other river come and in this particular direction, okay, so this is called as the surrounding area of the river is called as your river basin. ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, बेसिन फॉर्मेशन होगा, द्वाब का फॉर्मेशन नहीं होगा, बट इसमें आपका क्या है, द्वाब का फॉर्मेशन होगा मतलब अलॉन्ग विथ योर बेसिन्स ऑल्सो. सो वी हैव द शिवनाथ महानदी द्वाब. ओके, वी हैव a Kelo basin. I will write something, Kelo basin, and we have your Mand basin. So this Kelo and Mand basin, अगर इन दोनों को एक साथ देखा जाए तो it is called as your रायगढ़ basin. So this is your रायगढ़ basin. We have Hasdev Rampur basin. Hasdev Rampur basin. दिस हसदेव रामपुर बेसिन, यहाँ पर इसको हम क्या बोल रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज योर कोरबा बेसिन. कोरबा बेसिन. ओके, सो वी हैव रायगढ़ बेसिन, वी हैव कोरबा बेसिन, वी हैव द दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ बिलासपुर, वी हैव द बिलासपुर बेसिन. ओके, सो वी हैव बिलासपुर बेसिन. आई विल गिव यू द पिक्चर्स एज सच. बिलासपुर बेसिन. Okay, so we have Bilaspur basin. Also we have the ground beyond your Shivnath. So this is the particular, suppose if this particular is a river Shivnath, so apart from this particular Shivnath basin area, this particular ground or the plains formed because of this deposition is also called as your ground beyond Shivnath. So we have the ground beyond Shivnath or the plain areas. This ground also called as your plain area. Okay, so ground beyond Shivnath. एंड ऑल्सो वी हैव सम ऑफ द ग्राउंड्स और द बिल्कुल आपका क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो हियर इज योर ईस्टर्न हाईलैंड एंड दिस पर्टिकुलर हैज़ द रिवर महानदी. और रिवर महानदी और ईस्टर्न हाईलैंड के बीच बहुत ही छोटा पैच ऑफ लैंड है, बहुत ही पतला सा है. ठीक है, सो वो क्या कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही आपका क्या है, अगर इफ़ यू सी दिस इज द कंप्लीट डिस्टेंस, सो समथिंग लाइक दिस, यू हैव ओनली दिस मच लैंड इन बिटवीन, और यहाँ पर क्या है, एक प्लेन एरिया बना हुआ है. सो दैट इज कॉल्ड एज योर महानदी ग्राउंड. ओके, सो महानदी ग्राउंड एरिया और एरिया बियॉन्ड योर महानदी रिवर. सो दीज आर द वेरियस बेसिन रीजन्स. आपका बेसिन अगर देखेंगे महानदी बेसिन, सो यू विल हैव ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग्स. एंड इफ यू सी द सराउंडिंग अपलैंड एरिया ऑफ महानदी, इफ यू टॉक अबाउट द सराउंडिंग अपलैंड एरिया ऑफ महानदी, यू विल हैव ऑल दिस अपलैंड रीजन्स विच इंक्लूड नंबर 1 योर मैकल रेंजेस. वी हैव मैकल रेंज. Then we will have your Pendra Lormi Plateau region. Okay, apart from Pendra Lormi Plateau region, we have the Churi Udaipur mountain ranges. Churi Udaipur Matringa जो है आपका, Churi Udaipur Matringa, Churi Udaipur mountain. Okay, in this particular section of your Raigad, we have your Chavardhar mountain. Chavardhar mountain. Then from your Mahasamund in till Gariyaband and also Dhamtari, that particular region आपका यहाँ पर महासमुंद में you have the Radan mountain. In Gariyaband we have the 2 mountains, ठीक है, Nariyar Pani and Bhatri Navagarh. Then in this particular धमतरी वी हैव द सिहावा माउंटेन. तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हाईलैंड रीजन्स. ओके, सो देयर इज द ईस्टर्न हाईलैंड रीजन और मार्जिनल ईस्टर्न हाईलैंड रीजन. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज योर मार्जिनल ईस्टर्न हाईलैंड. ईस्टर्न हाईलैंड. Then we have the southern highland region in the south part here in the Balod, also in some part of the Raipur and also in parts of Durg. So here we have the southern highland regions.
and on this section we have the Durg Highland, also called as the Durg Balod Highland, also called as your Western Highland region. So we have the seventh part as your Western Highland or marginal Western Highland, marginal Western Highland. So if you look up into this particular thing called your basin and upland regions or the highland regions, so this particular basin, if I draw a simple map for this particular, it will look like, it looks something like this. So in between we have the basins, all these basins in between. So आपका क्या होगा, बीच में आपका एक basins है, and apart from this basin, in the surrounding area we have all the mountains. So this is the Mackle mountain, then here we have the Pendra Lormi plateau, here we have the Churi Udaipur Matringa, then here somewhere here we have the Changbakha. This is the part of your eastern upland region, this is the southern upland region, and here is your western upland region. So in between those highlands, this particular area look like a depression or the base, and that particular base is called as your Mahanadi basin. Okay, so we have Mackle, here we have Pendra Lormi plateau, Pendra Lormi plateau, this is Churi Udaipur mountain ranges, these are the eastern marginal highland, these are the western, these are the southern, or this is the Chawardhar mountain. So this particular section, ये जो आपका बीच में बना है, this is the Mahanadi basin. So I will draw that particular thing in this map. So we'll see आपका किस तरह से होगा. So here if you talk like this, so this is the Pendra Lormi plateau. Okay, so this is the Pendra Lormi plateau. Below Pendra Lormi plateau, if you see this particular region, so this is your Mackle ranges. Okay, so this one is the Mackle range till here, half of the region of your Rajnandgaon district. So this is the Mackle range, that one जो ऊपर है, this is Pendra Lormi plateau, this is Mackle range. In this particular section here, I will draw the basins with this particular green marker. Okay, so this particular region, sorry, so आपका यहाँ पर क्या है, this is your Hasdev Rampur basin. So this is the Hasdev basin, or Hasdev basin you can say, this is your Hasdev basin. Okay, this particular region. Okay, I will draw again. So here between these two we have one more plateau. So आपका वो क्या है एक्चुअल में, पार्ट ऑफ बिलासपुर प्लेन ओनली है. सो आई विल ड्रॉ दैट पर्टिकुलर प्लेट्यू एज सच. So this is the Dipka plateau region of this particular region. Now I'll draw this particular. So this is a mountain range. Okay, so it will extend like this. So this is Churi Udaipur mountain, and here we have your Udaipur mountain, Churi Udaipur mountain, and between these two only your river Mand will flow. Okay, so Mand will bifurcate Churi and Udaipur mountain यहाँ पर है. After this particular Churi Udaipur, here in the Raigad we have this particular sections of mountain. This is called as your, in Raigad we have this particular called as your Chawardhar mountain. After Chawardhar, in this particular Mahasamund, here we have the Radhan mountain or the Gauragad mountain. So we have Radhan and the Gauragad. Then here this particular section we have your Bhatri Navagad and Nariyar Pani. So Bhatri Navagad, Nariyar Pani. Then here is your Sihava mountain. Okay, so यहाँ पर आपका क्या आएगा, in Dhamtari we have the Sihava mountain. Apart from this, if you talk about this particular Balod, Durg और Raipur region, so here we have the series of upland area. ये पूरा का पूरा upland area होगा. Okay, and also some of the upland area is lies here. Like here we have the Chandi Dongri. Then in the Balod region, if you see this particular, so here we have Pete Chua in Balod Guru district. Okay, apart from Pete Chua, here we have Dalli Rajhara. Okay, some of the highlands region like this. So these are the western marginal highland. This particular is your eastern marginal highland. So यहाँ पे क्या है, eastern marginal highland है. This is your particular mountain. If you see, this is the part of the mountain ranges, and here also. So आपको जो बीच का एरिया बच रहा है, that particular area is called as your Mahanadi basin. So these are the highland areas, and in between that highland, this depression is called as your Mahanadi plain. And this particular Mahanadi, if we talk about, so from here a river originate like this, it will go in this particular direction, return to here, and it will flow like this. This is the river Mahanadi. Okay, so यहाँ पर क्या है, ये है river Mahanadi, and Mahanadi will come here and flow like this particularly.
सो दिस इज रिवर महानदी एंड दिस पर्टिकुलर रिवर महानदी इज जॉइंड बाय दिस पर्टिकुलर रिवर. यहाँ पर आपका क्या पानाबरस माउंटेन एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ पानाबरस माउंटेन वी हैव द रिवर शिवनाथ ओरिजिनेट एंड शिवनाथ फ्लो लाइक दिस. द शिवनाथ रिवर, Shivnath will touch here and it will goes like this. So this is river Mahanadi, this is river Shivnath. Okay, so river Mahanadi and river Shivnath. From this region, main part region, we have this particular Mand river. Mand river flows like this and touches your Mahanadi somewhere here. So this is river Mand. We have this river, river Hasdev. Hasdev comes like this and meets here. So river Hasdev, river Mand, and here from this particular Ludeng mountain we have the दिस रिवर कॉल्ड रिवर केलो. ओके, सो आपका क्या है, कुछ इस तरह से पूरा का पूरा बेसिन डेवलपमेंट है. सो दिस एरिया, ये जो इन दोनों के बीच का एरिया है, ये क्या है, शिवनाथ महानदी द्वाब रीजन. ओके, सो दिस इज द द्वाब रीजन. दिस पर्टिकुलर जो आपका मैंने क्या बताया था, महानदी के बियॉन्ड आपका छोटा सा एक पैच ऑफ लैंड है, दैट इज कॉल्ड एज योर महानदी प्लेन्स और महानदी ग्राउंड. ओके, सो ये वाला हो गया आपका महानदी ग्राउंड एरिया. दिस पर्टिकुलर रीजन, ये जो बीच का रीजन ये वाला बन रहा है, सो दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज योर बिलासपुर प्लेन. बिलासपुर प्लेन, बिलो बिलासपुर प्लेन, दिस पर्टिकुलर ये जो आपका शिवनाथ रिवर के आसपास का एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज योर शिवनाथ प्लेन. शिवनाथ प्लेन एरिया. So this is Shivnath plain area, Bilaspur plain area, Shivnath Mahanadi Dwab. This is Mahanadi Dwab. Then we have your this particular region, the area surrounding this Hasdev river. So this is the Hasdev basin, or also called as your Porba basin. ये वाला पूरा का पूरा part. This is the Hasdev basin or the Porba basin. This particular is the river Mand. So river Mand, ये वाला region of this particular river Mand is called your Mand basin, and this region is called as your Kelo basin. And ये दोनों को मिलाकर जो बनेगा, this is called as your Raigad basin. Okay, so we have the Raigad basin including Kelo and Mand basin. This is the Hasdev basin called as your Bilaspur, your Porba basin. This is the Bilaspur basin. This is Shivnath plains. These are the Shivnath Mahanadi Dwab region. Dwab region. This is the Mahanadi ground plains, and these are the your marginal uplands. So this is all about the various physical division of छत्तीसगढ़ कि वो किस तरह से दिखते हैं, and that map represent the various physical division of छत्तीसगढ़. दिस इज द हसदेव रामपुर बेसिन एज सच. ठीक है, तो आपका क्या है, पूरा की पूरा अगर डिवीजन को देखेंगे तो इन मैप इट लुक लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग्स. नाउ विल स्टडी ईच ऑफ देम वन बाय वन. सो विल स्टार्ट विद द महानदी बेसिन एज सच. सबसे पहले हम महानदी बेसिन को देखेंगे, उसके सारे सेक्शंस को पढ़ेंगे, देन विल मूव टुवर्ड्स योर दंडकारण्य और द अदर सेक्शन. ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंटली विल स्टार्ट विद द महानदी बेसिन इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो दिस इज अबाउट द वेरियस डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़, कि आपका कौन कौन से डिवीजन है छत्तीसगढ़ में और उसके मैप किस तरह से बनेंगे और कहाँ कहाँ पर है. सो नाउ होप आप क्या होंगे, क्लियर होंगे about the particular sections. So here is your eastern Baghelkhand, this is the Pad Pradesh, this is the complete Mahanadi basin. Below Mahanadi basin this particular we have the Dandakaran. Okay, in Mahanadi basin we have all these sections जो भी हमने यहाँ पर दिखाया, and this is the Bastar. So we have the North Bastar Plateau, South Bastar Plateau, these are the Godavari and Sabri plains, or also called as your Bastar plain. This is the Kotri basin, this is your Abu Jamad region. Okay, so here we have the Maikal, this is Pendra-Lormi, your this particular Rampur basin, Bilaspur, Hasdev, Shivnath, this is the Raigad basin, Shivnath, Mahanadi Dwab, Mahanadi, and all this particular section. In this particular Jaspur part we have Jarang, Jamira, Jarang part, Jamir part, we have the Pandra part, Jaspur part, Lehsun part, Samri part, and your main part. So this is all about the various divisions of छत्तीसगढ़. Okay, so ये सारे के सारे क्या आपके various physical divisions of छत्तीसगढ़ हैं. But this particular map and the locational aspect will not suffice your need. ये नहीं है कि बस इतना पढ़ लिया तो आपको सारा का सारा कंप्लीट हो गया. Now we will look into the deeper into this particular thing. आपका ये एक एक सेक्शन जो है, like you have the शिवनाथ महानदी द्वाब, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, we'll see all this particular things. सारे के सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, so that we can have a good knowledge about the geographical aspects of छत्तीसगढ़. Okay, so I am stopping this particular lecture in this particular point, ताकि यहाँ तक आपको सारा लोकेशनल एस्पेक्ट एंड मैप बेस सारा का सारा समझ जाए. In the next lecture I will start from this particular Mahanadi basin and I will discuss all these things of Mahanadi basin as such. One by one we'll deal all the uplands and also the basins region. So thank you all for this particular lecture. I will come back with the other lectures. Thank you all.